हेलो फ्रेंड, मैं दिलीप कुमार ओझा, वोकेशनल ट्रेनर, आईटी एंड आईटीश। आज की हमारी विषय वस्तु है कंप्यूटर। आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 1, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। नंबर 2, कंप्यूटर के जनक। नंबर 3, कंप्यूटर की परिभाषा। नंबर 4, डेटा। नंबर 5, सूचना। नंबर 6, कंप्यूटर की विशेषताएं। नंबर 7, सवाल और जवाब। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। ये अक्षर हैं सी कॉमनली, ओ ऑपरेटेड, एम मशीन, पी पार्टिकुलरली, यू यूज्ड, टी टेक्निकल, ई एजुकेशनल, आर रिसर्च। कंप्यूटर के जनक। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये चार्ल्स बेबेज की पिक्चर है। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 नवंबर 1791 को हुआ था। चार्ल्स बेबेज का जन्म लंदन के एक बैंकर परिवार में हुआ था। चार्ल्स बेबेज ने पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज एक गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे। कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देशों के रूप में इनपुट प्राप्त करता है। एक बार इनपुट डेटा प्राप्त होने के बाद यह डेटा की प्रोसेसिंग शुरू कर देता है और उपयोगकर्ता के निर्देशों के अनुसार हमें आउटपुट प्रदान करता है। एक चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। जब हम कंप्यूटर को कोई भी डेटा प्रदान करते हैं तो वह इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर दिया जाता है। कंप्यूटर प्राप्त इनपुट पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट होता है वह हमें आउटपुट के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। हमारा अगला टॉपिक है डेटा। डेटा तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या केवल चीज़ों का विवरण। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ डाटा? अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ग्राफ्स है, मेजरमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, फैक्ट्स है, नंबर है, क्वांटिटीज है, तो ये सभी डेटा हैं। हमारा अगला टॉपिक है सूचना। इनपुट किए गए प्रोसेस्ड डाटा को सूचना कहते हैं। सूचना उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण होती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि हमारे पास जो भी डेटा है उस डेटा के आधार पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग के परिणाम स्वरूप जो भी रिजल्ट प्राप्त होता है वह हमें इंफॉर्मेशन के रूप में देता है। हमारा अगला टॉपिक है कंप्यूटर की विशेषताएं। पहली विशेषता है स्वचालित। कंप्यूटर की संरचना इस प्रकार की गई है कि वो दिए गए कार्य को किसी भी प्रकार के बाहरी सहायता के
स्वयं ही उसमें दर्ज निर्देशानुसार पूरा करता है और हमें इच्छित परिणाम देता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। एक स्टूडेंट स्कूल में प्रवेश करता है तो स्टूडेंट के पास एक डिजिटल कार्ड होता है। उस कार्ड की जानकारी ऑटोमेटिक कंप्यूटर से होते हुए सर्वर मशीन पर चली जाती है और यह जानकारी स्टूडेंट के क्लास टीचर, स्टूडेंट के हेडमास्टर और पेरेंट्स को एसएमएस के रूप में प्राप्त होती है। अगर इस प्रकार का प्रोग्राम एक बार कंप्यूटर के अंदर लोड कर दिया जाता है, जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो यह प्रोग्राम स्वतः ही चलते रहता है। इसमें किसी भी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं होती है। कंप्यूटर की अगली विशेषता है तीव्रता। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की गणना को पल भर में ही हल करने की क्षमता होती है। जटिल से जटिल प्रकार की गणनाएं वह बड़ी ही तीव्रता एवं पूरी सटीकता से पूरा करता है। कई प्रकार की गणितीय, भौगोलीय, वैज्ञानिक, आकाशीय आदि गणनाएं जिन्हें पूरा करने में हमें कई वर्ष, यहाँ तक कि पूरा जीवन भी लग सकता है, उन्हें कंप्यूटर कुछ ही क्षणों में बड़ी ही सरलता से पूरा कर लेता है। कंप्यूटर के कार्य करने की तीव्रता प्रति सेकेंड, प्रति मिलीसेकेंड, प्रति माइक्रोसेकेंड, प्रति नैनोसेकेंड इत्यादि में आंकी जाती है। नीचे एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है शतरंज का खेल। शतरंज के खेल में अगर आप कंप्यूटर के साथ शतरंज खेल रहे हैं तो आपको चाल चलने में समय लगता है, लेकिन जैसे ही आप चाल चलते हैं कंप्यूटर बिना विलंब किए आपके चाल का उत्तर देता है। अतः हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। कंप्यूटर की अगली विशेषता है सटीकता। कंप्यूटर हर कार्य तीव्रता से तो करता ही है, साथ ही साथ हर परिणाम की सटीकता भी बरकरार रखता है। चूँकि कंप्यूटर एक यंत्र है, इसलिए वो जो भी कार्य करता है उसे निर्दिष्ट पद्धति के आधार पर ही करता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की चूक की संभावना न के बराबर होती है। एक पिक्चर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जो मनुष्य होते हैं वे किसी भी कार्य को करने में गलती कर सकते हैं या उनसे गलती होती है, किंतु कंप्यूटर के अंदर एक बार किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्रोग्राम बनाकर लोड कर दिया जाता है वह प्रोग्राम के अनुरूप ही कार्य करता है। अतः हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सटीकता से कार्य करता है। कंप्यूटर की अगली विशेषता है संचयन। कंप्यूटर में हर तरह के जानकारी एवं आंकड़ों को संचित व स्मरण रखने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। जब भी किसी जानकारी की ज़रूरत होती है कंप्यूटर उसे तुरंत ही संचित जानकारी में से हासिल कर लेता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम प्रतिदिन हजारों जानकारी एवं अनुभवों से गुजरते हैं, परंतु हमारा मस्तिष्क उन सभी जानकारी व अनुभवों को सदा के लिए संचित नहीं रखता है। जो भी अनुभव या जानकारी हम याद रखना चाहते हैं हमारा मस्तिष्क उन्हें ही संचित करता है तथा गैर जरूरी जानकारी को हमारी याददाश्त से निकालता जाता है। परंतु कंप्यूटर में आंकड़ों को लंबे समय तक संचित रखने के लिए एक विशिष्ट युक्ति होती है जिसे द्वितीय मेमोरी कहते हैं। एक बार जो भी जानकारी संरक्षित कर दिया जाता है वह फिर सदा के लिए बना रहता है। वह तभी मिटता है जबकि उपयोगकर्ता स्वतः ही उसे नहीं मिटा देता। कंप्यूटर की अगली विशेषता है क्षमता एवं उत्पादकता। कंप्यूटर हर कार्य बड़ी ही संजीदगी से करते हैं। उन्हें हमारी तरह कभी भी थकान महसूस नहीं होती। एक ही प्रकार के कार्य करते करते इंसान ऊब सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता तथा गुणवत्ता का स्तर घट सकता है। इसके विपरीत कंप्यूटर में एक ही काम बिना रुके लगातार करने की क्षमता होती है और वे उत्पादकता एवं
गुणवत्ता से जरा भी समझौता नहीं करते। वे एक ही बार में कई तरह के कार्य कर सकते हैं। उनमें अपार शक्ति है। जो कार्य कई लोगों को मिलकर पूरा करने में महीनों लग सकते हैं, उन्हें कंप्यूटर चुटकी बजाते ही पूरा कर सकने में सामर्थ्यवान होते हैं। नीचे एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब कोई स्टूडेंट स्कूल आता है तो स्टूडेंट के बाद जो डिजिटल कार्ड होता है उसकी जानकारी ऑटोमेटिक एक कंप्यूटर से होते हुए सर्वर कंप्यूटर के पास जाती है और सर्वर कंप्यूटर उसे टीचर, हेडमास्टर और उसके पेरेंट्स तक एसएमएस के रूप में या फिर ईमेल के रूप में पहुंचा देता है। अगर किसी सिक्योरिटी गार्ड को यह कार्य करना हो तो उसे बहुत समय लगेगा, और अगर वह काम प्रत्येक दिन उसे करना पड़ता है तो कोई न कोई गलती वह करेगा, किंतु कंप्यूटर यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करता है। और जो भी जानकारी डेली बेसिस पे कंप्यूटर में जमा हो रही है उसके आधार पे हम लोग वीकली, मंथली, ईयरली रिपोर्ट देख सकते हैं। कंप्यूटर की अगली विशेषता है बहुमुखी प्रतिभा। कंप्यूटर विविध प्रकार के कार्य करने में पारंगत होते हैं, चाहे जटिल से जटिल गणितीय गणनाएं करना हो, किसी जानकारी का अवलोकन करना हो, मौसम का हाल जानना हो, दूरध्वनि का प्रसारण करना हो, दस्तावेज तैयार करना हो। ऐसे कई कार्य कंप्यूटर बड़ी ही आसानी से पूरा कर लेता है। मोबाइल फ़ोन भी कंप्यूटर का ही एक रूप है। नीचे चित्र के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कंप्यूटर बहुमुखी प्रतिभा वाला कैसे होता है। जैसे हमने बताया कि मोबाइल कंप्यूटर का ही एक रूप है। आप मोबाइल से क्या क्या काम कर सकते हैं। मोबाइल में हम कैलेंडर यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, मोबाइल गैलरी में रखे गए पिक्चर को देख सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं, कैमरा से फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम कॉन्टेक्ट लिस्ट को सेव करके रख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हम गूगल मैप का उपयोग करके कहीं भी बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं। अर्थात एक छोटा सा यंत्र ये सभी कार्य कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर बहुमुखी प्रतिभा का धनी है या बहुमुखी प्रतिभा वाला होता है। कंप्यूटर की अगली विशेषता है भावनाहीनता, नो फीलिंग। हम इंसानों की तरह कंप्यूटर की अपनी कोई भावना या चेतना नहीं होती। किसी कार्य को निरंतर करते रहने पर भी उसे थकान या उबन नहीं होती। चूँकि कंप्यूटर कल पुर्जों से बना एक मशीन मात्र है, इसलिए उसे कभी भी खुशी, दुख या उत्तेजना महसूस नहीं होती। एक चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम कंप्यूटर पे कोई कार्य कर रहे हैं और हमारे सर में दर्द है, हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो कंप्यूटर को हमारी भावना से कोई भी लेना देना नहीं है। कंप्यूटर वही कार्य करेगा जिस कार्य के लिए वो बना हुआ है। कंप्यूटर की अगली विशेषता है बुद्धिहीनता, एब्सेंस ऑफ आईक्यू। कंप्यूटर की अपनी कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती। कंप्यूटर किसी भी प्रकार की व्यवहारिक या आंतरिक गड़बड़ी को कैसे दूर करना है, इसका निर्णय स्वयं नहीं ले सकता। इसके लिए उसे उपयोगकर्ता के निर्देश पर निर्भर रहना पड़ता है। कंप्यूटर स्वयं चालू बंद नहीं हो सकता। कंप्यूटर छोटे बच्चे की तरह ही होते हैं। वे बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा कि हम चाहते हैं या उन्हें सिखाते या बताते हैं। एक चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि यदि कंप्यूटर के आसपास आग लग जाती है तो कंप्यूटर उसे बुझाने का कार्य नहीं करता, क्योंकि वह वही काम करेगा जिस कार्य को करने के लिए वो बनाया गया है। कंप्यूटर हमारी तरह कोई भी डिसीजन स्वयं नहीं ले सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा
उससे संबंधित हम लोग प्रश्न और उत्तर में भाग लेंगे। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? हमारे पास 4 विकल्प हैं, कंप्यूटर, कंप्यूट, कैलकुलेशन, नन। हमारे पास 5 सेकंड का समय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंप्यूट। अब अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? हमारे पास 4 विकल्प हैं, संगणक, कंप्यूटर, गणक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संगणक। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कितने अक्षरों से मिलकर बना है? हमारे पास 4 विकल्प हैं, 7 अक्षर, 8 अक्षर, 9 अक्षर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 अक्षर। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन हैं? हमारे पास 4 विकल्प हैं, चार्ल्स बेबेज, डॉक्टर सीवी रमन, मैडम क्यूरी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। हमारा अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था? हमारे पास 4 विकल्प हैं, 26 दिसंबर 1791, 26 नवंबर 1891, 26 नवंबर 1791, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, 26 नवंबर 1791। हमारा अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज ने पहले खाली स्थान का निर्माण किया था? हमारे पास 4 विकल्प हैं, कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैकेनिकल कंप्यूटर। हमारा अगला प्रश्न है, इनपुट ब्लैंक आउटपुट। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, डाटा, इंफॉर्मेशन, आउटपुट, प्रोसेस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रोसेस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, अनुभूति, तीव्रता, स्वचालित,
संचयन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुभूति। अर्थात हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की कार्य करने की तीव्रता को मापते हैं। हमारे पास 4 विकल्प है, प्रति सेकेंड, प्रति मिलीसेकेंड, प्रति माइक्रोसेकेंड, इन सभी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इन सभी में। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर लंबे समय तक डाटा को कहाँ संचित रखता है। हमारे पास 4 विकल्प हैं, प्राथमिक मेमोरी में, द्वितीय मेमोरी में, कहीं नहीं, इन सभी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय मेमोरी में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।